गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग शिशुनाग वंश और नंद वंश इन दोनों वंशों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शिशुनाग वंश, इस वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा हुआ था। शिशुनाग वंश का स्थापना किसके द्वारा हुआ था? शिशुनाग के द्वारा हुआ था। शिशुनाग ने मगध की राजधानी वैशाली में स्थानांतरित कर दिया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी वैशाली में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। और शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? अपना शिशुनाग था। और शिशुनाग ने मगध के राजधानी वैशाली में स्थापित कर दिया। कालाशोक, कालाशोक का अन्य नाम काकवर्ण था। कालाशोक, कालाशोक का अन्य नाम क्या था? काकवर्ण था। कालाशोक का अन्य नाम क्या था? काकवर्ण था। 383 ईसा पूर्व द्वारा 383 ईसा पूर्व दूसरा बौद्ध सभा वैशाली में आयोजित किया गया था। 383 ईसा पूर्व जो है में आपका दूसरा बौद्ध सभा वैशाली में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? वैशाली में आयोजित किया गया था। 383 ईसा पूर्व जो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था, बौद्ध सभा हुआ था, वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक महानंदी, जो आपको नंदी वर्धन कहते हैं, इस वंश का अंतिम शासक जो है नंदी वर्मन या महानंदी था, जिसका अंत महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। इस वंश का जो अंतिम शासक कौन था? महानंदी बोलिए या नंदवर्धन बोलिए, इसका अंत महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। अब महापद्म नंद ने अब महानंदी को का अंत कर नंद वंश का स्थापना कर दिया। अब हम लोग आते हैं नंद वंश पर। नंद वंश जो है, इस वंश का स्थापना एक गैर क्षेत्रीय राजा महापद्म नंद के द्वारा हुआ था। ये जो आपका गैर क्षत्रिय वंश जो था, क्षत्रिय राजा था, क्षत्रिय नहीं था। इस वंश का स्थापना एक गैर क्षत्रिय राजा, जो कौन था? महापद्म नंद। गैर क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं था, क्षेत्रीय, क्षत्रिय नहीं था। ठीक है। महान पद्म नंद ने सभी क्षत्रिय को नाश करने का प्रण लिया था। जितने भी क्षत्रिय हैं, ठीक है, वो उन सभी का आपका अंत करने का प्रण लिया था, नाश करने का प्रण लिया था महापद्म नंद ने। और महापद्म नंद ने सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण किया था। महापद्म नंद ने अपना सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण किया था। महापद्म नंद का अन्य नाम उग्रसेन भी मिलता है। इसका महापद्म नंद का अन्य नाम उग्रसेन भी मिलता है। इन्हें दूसरा परशुराम कहा जाता है। इन्हें दूसरा परशुराम किसे कहा जाता है? महापद्म नंद को कहा जाता है, दूसरा परशुराम कहा जाता है। मगध का पहला शासक जिसने कलिंग को मगध में शामिल कर एकराट की उपाधि धारण किया था। जो मगध का जो पहला शासक था वो महापद्म नंद था, जिसने कलिंग को मगध का में शामिल कर एकराट का उपाधि धारण किया था। ठीक है, किस का क्या था आपका उपाधि? एकराट का उपाधि धारण किया था। ठीक है। अब आते हैं हम लोग धनानंद। धनानंद एक घमंडी तथा क्रूर शासक था। धनानंद जो था एक घमंडी तथा क्रूर शासक था। 326 ईसा पूर्व सिकंदर का पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण हुआ था। 326 ईसा पूर्व जो सिकंदर का जो पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व हुआ था सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार नहीं किया। अतः मगध पर सिकंदर का आक्रमण नहीं हो सका। जो व्यास नदी था, उस सिकंदर ने की सेना व्यास नदी को पार नहीं किया, अतः मगध पर जो है सिकंदर का आक्रमण नहीं हो पाया। धनानंद ने मगध की राजा पर 124 प्रकार के भारी भरकम कर लगाया। जो धनानंद है, धनानंद ने मगध के प्रजा पर 124 प्रकार के भारी भरकम कर लगाया था। चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर मगध पर एक नया राजवंश जो है का स्थापना किया था, जिसे हम लोग मौर्य वंश कहते हैं। ठीक है। जो धनानंद ने आपका मगध के प्रजा पर 124 प्रकार के भारी भरकम कर लगाया था। चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर मगध पर एक नया राजवंश का स्थापना स्थापना किया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मौर्य वंश कहते हैं। तो ये हम लोगों ने आज शिशुनाग वंश देख ली। इसके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। और इसने अपना राजधानी वैशाली को स्थानांतरित कर लिया, वैशाली को बना लिया। इसका शिशुनाग का बेटा कालाशोक था। कालाशोक का नामकरण काकवर्ण था।
इसने दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में करवाया था 383 ईसा पूर्व में। इस वंश का अंतिम शासक महानंदी था। महानंदी का जो अंत महापद्म नंद ने किया था। महापद्म नंद ने अब नंद वंश का स्थापना कर दिया और नंद जो आपका यह वंश जो था आपका गैर क्षत्रिय राजा था महापद्म नंद था। महापद्म नंद ने क्षत्रियों का नाश करने का प्रण ले लिया था। इसने सर्वक्षत्रांतक का उपाधि धारण कर लिया था। महापद्म नंद का अन्य नाम उग्रसेन था। दूसरा नाम परशुराम था। परशुराम कहा गया। मगध का पहला शासक जिसे कलिंग में को कलिंग को मगध में शामिल कर लिया और महापद्म नंद ने एकराट का उपाधि धारण कर लिया कलिंग को जीतकर शामिल करके। इसके जो महापद्म नंद का बेटा धनानंद था ये घमंडी और क्रूर शासक था। 326 ईसा पूर्व सिकंदर का जो आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था और सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार नहीं कर अतः क्या हुआ कि मगध पर सिकंदर का आक्रमण नहीं हो पाया। धनानंद ने मगध की प्रजा पर 124 प्रकार का कर भारी भरकम कर लगा दिया था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर मगध पर एक नया राजवंश का स्थापना किया जिसे हम लोग मौर्य वंश कहा गया अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा जो अगला वीडियो उसमें हम लोग मौर्य वंश को देखेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।